सेम लोकेशन, सेम जगह, सेम घास का मैदान में लेटा हुआ हूँ और मोबाइल उठाकर आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ और पेश करने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में माय हिंदी माय उर्दू का नया एपिसोड, जिसमें मैं आपको एक और अखबार की कुछ लाइनें, कुछ हेडिंग्स, कुछ सुर्खियाँ या कुछ और बढ़िया चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पढ़वाने जा रहा हूँ। तो पढ़िए उर्दू और सीखिए उर्दू, अखबार पढ़ना। आज थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो आप पॉज कर के समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा पढ़कर रुक जाया करूँगा ताकि आप वहाँ पॉज दे दें और रुक कर वहाँ दोबारा पढ़ लें, ठीक है। लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो देखिए, सोशल मीडिया बेवज़न शायरों की भरमार और वाहवाही। सोशल मीडिया बेवज़न यानी जिनके शेरों में वज़न ना हो उनको कहते हैं बेवज़न शायर। शायरों की भरमार और वाह, ये देखिए, ये वाह और ये वाही, वाह वाही, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दूसरे फ़ॉन्ट में जल्दी से देखते हैं एक हेडिंग। यह है अदब व सक़ाफ़त। अदब व सक़ाफ़त, ठीक। अदब कहते हैं साहित्य को, व और के लिए इस्तेमाल होता है, और सक़ाफ़त संस्कृति। अदब व सक़ाफ़त, साहित्य और संस्कृति, इसका ये अर्थ हो गया। और देखिए, तो एक ये हेडिंग देख लीजिए, ये लिखा है अलबेली सुबह। अलबेली सुबह कहते हैं वैसे आमतौर पर, लेकिन सही शब्द है सुबह, सुबह, ठीक है। लेकिन वैसे बोला नहीं जाता, इसलिए सुबह कह देते हैं, अलबेली सुबह। वैसे ये भी एक अलग तरह के फ़ॉन्ट में लिखा है कुछ। क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हो तो मैं बताता हूँ। सदाबहार, सदाबहार 131, अलबेली सुबह। जोश मलीह आबादी, एक शायर हुए हैं बहुत मशहूर, उनका कलाम है ये। तो जोश मलीह आबादी, जिनको जोश मलीहा आबादी कह देते हैं, मलीहा कह देते हैं ना, तो असल में उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, मलीह आबादी, ठीक। और चलें आगे। ये देखिए जल्दी से, एक मोटा सा टाइटल, हेडिंग, एक साफ साफ लिखा हुआ शब्द, बहुत आसान फ़ॉन्ट है। पछतावा लिखा है, ये पछतावा, ठीक है। पे छ और ते अलिफ वाव अलिफ, पछतावा, ठीक, पछतावा। इसके बाद ये देखिए, ये लिखा है, बड़ा सिंपल फ़ॉन्ट है ये, अंगूठा ही लगवा लीजिए। अंगूठा ही लगवा लीजिए, ठीक। और चलते हैं आगे। बड़ी पार्किंग लाट में बेघर गरीबों के लिए रात का मुफ्त 3 स्टार होटल। पार्किंग लाट में बेघर गरीबों के लिए रात का मुफ्त 3 स्टार होटल। स्टार को स्टार लिखते हैं, ठीक है, स्टार होटल। और कुछ देखिए, जल्दी से दिखाते हैं। देखिए, ये बड़ी मज़ेदार एक हेडिंग है, ये लिखा है सन स्क्रीन यानी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को उर्दू में ऐसे लिखते हैं सन स्क्रीन। सन स्क्रीन क्रीम के इस्तेमाल से खातून की 10 हड्डियाँ टूट गईं। देख लीजिए, सनस्क्रीन के इस्तेमाल से किसी औरत की 10 हड्डियाँ टूट गईं, तो वो एक ख़बर है। खातून मतलब महिला। फिर देखें, सनस्क्रीन क्रीम के इस्तेमाल से खातून की 10 हड्डियाँ टूट गईं। आगे चलते हैं साहब, देखते हैं। ये लिखा है गज़ल मशहूर शायर की। गज़ल मशहूर शायर की, ये नाम लिखा है डॉक्टर कहकशां इरफान। ये लिखा है तरक्की यानी उन्नति यानी प्रगति, तरक्की, ठीक है। और ये देखिए लिखा है डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर लिखते हैं उर्दू में, डॉक्टर रशीद जहां। डॉक्टर रशीद जहां तरक्की पसंद तहरीक की खातून अव्वल। खातून लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे खातून अव्वल। और तरक्की पसंद तहरीक क्या होती है?
प्रगतिशील आंदोलन हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील आंदोलन। तरक्की पसंद तहरीक की खातून अव्वल, यानी खातून अव्वल का कहते हैं फर्स्ट लेडी, ठीक है, फर्स्ट लेडी। ये देखिए, गज़ल सरहद पार से, गज़ल सरहद पार से, और ये लिखा है गज़ल शायरा की, शायरा, गज़ल शायरा की। शायरा क्या है? शायरा का मतलब है महिला कवि, यानी कि कवयित्री, ठीक है, शायरा कहते हैं। शायरा लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है उर्दू में, शायरा कह देते हैं, ठीक। इसके बाद लिखा है माई अम्मा, माई अम्मा, ये अंग्रेज़ी का माई नहीं है, ये उर्दू और हिंदी वाला माई है। माँ को माई कहते हैं ना, तो माई अम्मा, ये किसी किताब का टाइटल है, तो इस पर हम बात फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं और आगे चलते हैं। ये लिखा है दिल्ली में उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा, दिल्ली में उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा। और ये देखिए एक अलग तरह का फ़ॉन्ट, बड़ा डिज़ाइनर फ़ॉन्ट है, आप में से कुछ लोग घबरा जाएंगे कि क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, बड़ा आसान शब्द है, एहसास, एहसास, ठीक है। ये लिखा है अफ़साना, ये शब्द आप पढ़ना सीख चुके हैं शायद, पिछली बार बताया था मैंने, अफ़साना, अफ़साना, ठीक है, अफ़साना लिखते हैं, अफ़साना बोलते हैं। ये देखिए, जुडिशियल सर्विस के मुकाबला जाती इम्तिहानात के तईं संजीदगी पैदा करने के लिए मुहिम की ज़रूरत। पहले शब्दों के अर्थ बताता हूँ। जुडिशियल सर्विस तो आप जानते हैं, मुकाबला यानी प्रतियोगिता, जाति, अब ये अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, लिखा अलग है, अलग अलग शब्द हैं लेकिन मिलाकर पढ़े जाते हैं। मुकाबला जाति यानी प्रतियोगी परीक्षाएं, इम्तिहानात, परीक्षाएं, मुकाबला जाती इम्तिहानात, प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं के तईं, तईं का मतलब लिए, के लिए, संजीदगी, गंभीरता पैदा करने के लिए मुहिम की ज़रूरत। ये लिखा है मुहिम, ज़रूरत का मतलब आवश्यकता, तईं के लिए, संजीदगी, गंभीरता, ज़रूरत, आवश्यकता। और ये इम्तिहानात था, इसके बारे में बता दिया, परीक्षाएं, परीक्षाओं, ठीक। आगे देखिए, तलबा के मसाइल के तईं समाज को हसास रहना चाहिए। तलबा, स्टूडेंट्स, मसाइल, समस्याओं के तईं, देखिए तईं फिर आ गया, तईं, स्टूडेंट्स की समस्याओं के प्रति, प्रति कह सकते हैं, प्रति, ठीक है, स्टूडेंट्स की समस्याओं के प्रति समाज। अब समाज हिंदी का शब्द है लेकिन उर्दू में भी चलता है, वैसे मुआशरा भी चलता है उर्दू में, इसके लिए मुआशरा, लेकिन समाज ज़्यादा चलता है। समाज को हसास, हसास का मतलब सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव, ये हसास लग रहा है आपको, हसास, दरअसल है ये हसास, लेकिन इसको लिखा इस तरह जाता है। वैसे जब हम किसी को पढ़ना सिखाते हैं तो हम इस पर तशदीद लगा देते हैं सीन के ऊपर, इस तरह से हसास, ठीक है ना, तो समझ में आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में निशान बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, तो बिना उसके पढ़ना होता है और आप पढ़ सकते हैं फ्लुएंटली, बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। तो हसास रहना चाहिए, स्टूडेंट्स की समस्याओं के प्रति समाज को हसास रहना चाहिए। तलबा, स्टूडेंट्स, मसाइल, समस्याएं, तईं, प्रति, ठीक है। आगे चलिए जल्दी से कुछ और देखते हैं। ये देखिए कुछ लिखा है बीच में, खुद शनासी की ज़रूरत, खुद शनासी यानी खुद को पहचानने की ज़रूरत, ठीक है। और देखिए, ये देखिए कुछ फिल्मी बातें करते हैं। ऋषि कपूर ने रणबीर का निकनेम न रखने की वजह बताई। ऋषि कपूर ने रणबीर का निकनेम न रखने की वजह बताई। और देखिए ये लिखा है फिल्म, फिल्म टीवी, फिल्म टीवी, ये निशान तो आप जानते हैं अंग्रेज़ी में भी होता है, हिंदी में भी होता है। ये लिखा है वैसे कुछ तीखा कुछ मीठा, थोड़ा मुश्किल फ़ॉन्ट है, कुछ तीखा कुछ मीठा। अब ये देखिए, महमूद और
शोभा खोटे की मौजूदगी किसी फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। महमूद एक्टर, आप जानते हैं एक्टर थे। शोभा खोटे भी अदाकारा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर हुई हैं। और मौजूदगी यानी उपस्थिति, और कामयाबी यानी सफलता, ज़मानत गारंटी। ठीक है, महमूद और शोभा खोटे की मौजूदगी किसी फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। इसके नीचे भी लिखा है, जल्दी से वो भी पढ़ लेते हैं। एक दौर ऐसा भी आया था जब फिल्म में बड़े हीरो, हीरोइन और दीगर फनकारों, दीगर का मतलब अन्य, फनकारों मतलब कलाकारों, दीगर फनकारों की मौजूदगी के बाद भी मिज़ाहिया जोड़ी को उतना ही ज़रूरी समझा जाता था जितनी कि फ़िल्म के लिए एक विलन की मौजूदगी को अहम तसव्वुर किया जाता था। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ बताऊँगा, आपको अजीब सी लग रही होंगी, जैसे कि ये विलन पढ़ा मैंने, आप बोलेंगे तो विलन होता है ये, लेकिन उर्दू में ऐसे ही लिखा जाता है, विलन लिखा जाता है। आप बिल्कुल सही सोचते होंगे कि विलन है, लेकिन उर्दू में विलन लिखा जाता है, विलन। और यह है मिज़ाहिया, मिज़ाहिया जोड़ी। ठीक है, मिज़ाह कहते हैं हास्य को, मिज़ाहिया का मतलब हास्य क्रिएट करने वाली, कॉमेडी आर्टिस्ट्स की जोड़ी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि एक दौर ऐसा भी आया था जब फिल्म में बड़े हीरो, हीरोइन और दीगर फनकारों की मौजूदगी के बाद भी मिज़ाहिया जोड़ी को उतना ही ज़रूरी समझा जाता था जितनी कि फ़िल्म के लिए एक विलन की, यानी विलन की मौजूदगी को अहम तसव्वुर किया जाता था। अब यहाँ मुझे एक थोड़ी सी भूल लग रही है, टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए या क्या कह लीजिए। यहाँ जितना होना चाहिए, जितना, जब उतना लिखा है उतना ही ज़रूरी समझा जाता था, तो यहाँ जितना होना चाहिए, जितनी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये जितनी लिखा है तो हमने जितनी पढ़ दिया, ग्रामेटिकली जितना होना चाहिए था। खैर चलो कोई बात नहीं, इस तरह की गलतियाँ कई बार हो जाती हैं। अखबार वालों के पास बहुत कम टाइम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दबाजी में कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। फ़िल्म बीनों, देखिए लिखा है फ़िल्म बीनों का एक तबका ऐसा मौजूद था जिसको सिनेमा घर तक खींच लाने का क्रेडिट इस मिज़ाहिया जोड़ी को जाता है। फ़िल्म बीनों किसे कहते हैं? फ़िल्म बीन का मतलब फ़िल्म देखने वाले, यानी कि दर्शकों का एक वर्ग, हिंदी में वर्ग कहते हैं, उर्दू में तबका, ऐसा मौजूद था, उपस्थित था जिसको सिनेमा घर तक खींच लाने का क्रेडिट इस मिज़ाहिया जोड़ी, यानी इस हास्य जोड़ी को, हास्य कलाकारों की जोड़ी को जाता है। यानी ये लोग काफ़ी लोगों को हॉल में आने पर मजबूर कर दिया करते थे अपनी अदाकारी के बल पर, अपनी एक्टिंग के बल पर। ठीक है, और देखिए जल्दी से, मैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गीतों को नए अंदाज में पेश करना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद रफ़ी, देखिए इस तरह से लिखते हैं मोहम्मद रफ़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये लिखा है मैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गीतों को नए अंदाज, मतलब न्यू स्टाइल, नए अंदाज स्टाइल में पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, और देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। ये लिखा है खान नामा, अलग सा फॉन्ट है, खान नामा। शाहरुख खान की अगली फिल्म एक्शन एंटरटेनर होगी। शाहरुख खान की अगली फिल्म एक्शन एंटरटेनर होगी। आमिर खान की दंगल अशरे की कामयाब तरीन फिल्म है। अशरा मैंने बताया था पिछली मुलाकात में, यानी दहाई कहते हैं उर्दू में, अशरा भी कहते हैं, और डिकेड इंग्लिश में, और दशक हिंदी में। आमिर खान की दंगल अशरे की कामयाब तरीन फिल्म है। कामयाब तरीन का मतलब है सफलतम। ठीक है, तरीन जो है ना, जैसे इंग्लिश में डिग्रीज होती है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है तरीन। कामयाब तर का मतलब पहले होता है कामयाब,
फिर कामयाब तर, फिर कामयाब तरीन। सफल का मतलब हुआ कामयाब और सफलतम का मतलब हुआ कामयाब तरीन फिल्म है। ठीक, और एक और देखिए जल्दी से, सलमान खान के स्टार होने का मुझे कभी खौफ नहीं रहा, दिशा पाटनी। सलमान खान के स्टार को स्टार लिखते हैं, होने का मुझे कभी खौफ यानी डर नहीं रहा, कौन कहता है? दिशा पाटनी कहती हैं। और ये लिखा है 2010 ईस्वी। देखिए ये है 2010 और ये ईस्वी का निशान है। ईस्वी वर्ष को हम इस तरह से, एन है दरअसल, ये छोटा सा एन है, एन का एक हिस्सा है, अंग्रेज़ी का एन नहीं, उर्दू का एन, आयन कहते हैं, आयन, तो उसका निशान है। बस इसको ही इतना ही लिखते हैं और ईस्वी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, 2010 ईस्वी। कहिए साहब, मज़ा आ रहा है ना उर्दू पढ़ना सीखते हुए? तो मज़ा लेते रहिए और सीखते रहिए उर्दू का अखबार पढ़ना। बहुत जल्द फिर आऊँगा लेकर मैं आपके लिए कोई और बढ़िया सी उम्दा सी जानकारी। अखबार पढ़ने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, बाकी जानकारी भी मिलती रहेगी आपको। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू के दूसरे एपिसोड्स भी, और इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल्स अल्फाज आवाज़ अंदाज़ और नो बकवास बातें ख़ास भी ज़रूर देखिए। सलाम हिंदुस्तान।